जय जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम शनिवार व्रत की कथा करने जा रही हैं। जय शनिदेव। शनिवार व्रत की विधि। इस दिन शनि की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उर्द शनि देव को बहुत प्रिय है, इसीलिए इनके सारे शनि देव की पूजा होती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए वह व्रत किया जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। शनिवार व्रत कथा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों का आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते हैं। अब आपस में कोई नीचे ना हो सका। सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसीलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम नवग्रह में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनके प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझसे यह समर्थ नहीं है कि जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसीलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर प्रस्तुत हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पित्तल, शीशा, रागा, जस्ता, अब्रक और लोहा, नवों धातुओं को 9 आसन बनवाए। अब आसनों के क्रम से जैसा सोना सबसे पहला और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़े और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। इसीलिए शनिदेव ने समझ दिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 102 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने वृषण में दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 सती आई और वनवास हो गया और रावण पर आई तो राम ने लक्ष्मण के साथ सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश करा दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगे, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 60 सती की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सदाकर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के साथ राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सदाकर को आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा घोड़ा चुनकर सवारी को लिए चढ़ा। राजा घोड़े के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्धान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वालों ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसे निकाल कर प्रसन्नता के साथ ग्वालों को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को जैन का
के रहने लगा तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको कलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर एक हार लटक रहा था और वह खूंटी उस हार को निगल रही थी। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सब ने यही निश्चय किया कि सिवाय टिबिका की और कोई इस कमरे में नहीं आया। अंत अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु बीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौज के पास ले गए। फौज ने उसको राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया और कहा कि ए आदमी, तू भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चोरगियां किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के साथ हाथ पैर काट दिए गए। इस पर कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसके अपने घर ले गया और कोल्लू पर उसको बिठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ जवान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात की वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने को भेजा कि शहर में कौन गान गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चोरगियां राग गा रहा है। दासी ने महल में लाकर राजकुमारी को सब बतान सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में पै प्रण कर लिया, चाहे कुछ भी हो, मैंने इस चोरगिया के साथ विवाह करना है। प्रांत काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी थी। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी को ना उठाने का वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया, उसके दुख का कान पूछा तो राजकुमारी ने कहा कि माता जी, मैंने वह प्रण कर लिया कि तेली के घर में जो चोरगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, वह क्या बात कह रही है? तुझको किसी देश के राजा के साथ परणाना जाएगा। कन्या कहने लगी कि माता जी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर वह बात राजा को बताई। तब महाराज ने भी आकर वह समझाया कि अभी देश दिशासन में अपने दूध बेच सुहागे रूप अब बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरों के साथ विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसे तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चोरगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि वह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे का कोई नहीं टाल सकता। आपने घर आकर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोन पर बदन बार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चोरगिया के विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को सबन में दिया और राजा से कहा, राजा, कहो मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दे दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो कि जैसा दुख आपने मुझे दिया ऐसा और किसी को ना दे।
शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेंगे या कहेंगे उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेंगे या चिट्ठियों को आटा डालेंगे उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आँख खुली और उसने राजा के हाथ पैर देखे तो चरे की प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। वह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रांत काल राजकुमारी ने उसकी सखियों ने पूछा, तुम तो उसने अपने पति का समस्त बात कह सुनाया। तब वह सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने वह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया। अंत आप मुझको जो चाहे दंड दे। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण पर सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति मिलेगी जब वह मेरे घर चलकर प्रतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी वैसा ही करो। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खुट्टी पहले हार निकल गई थी, अब वह हार उगल रही है। अब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कवरी नाम एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया। बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों के बाद निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कवरी तथा दोनों जगह से दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी रथ और पालकियां सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा को आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में सूचना कराई कि शनिचर देवता सब ग्रहों के सर्वप्रवी है। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको दुख प्राप्त हुआ। इसी का सारे शहर में विदा शनिचर की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिचर की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओ शनिदेव भगवान की जय।